सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 16 दृढ़ निश्चयी सरदार इसको पढ़ेंगे। इसमें सरदार किसको कहा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, है ना, और जो हमारे आज़ाद भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो इस पाठ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की देशभक्ति और स्वाभिमान के बारे में बताया गया है। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद ग्राम में जन्मे पटेल ने 1913 में बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की और 1920 में वे देश के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। देश आज़ाद होने के बाद भी वे गृह मंत्री बने। सरदार पटेल ने ही गुजरात के सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हो गया। सरदार पटेल ने हमें राष्ट्रीय स्वाभिमान का पाठ सिखाया। तो आइए इन्हीं दृढ़ निश्चयी, जिन्होंने एक बार जो निश्चय कर लिया उसको उस पर खरे उतरने वाले, यानी मजबूत निश्चय करने वाले, है ना, तो ऐसे दृढ़ निश्चयी सरदार के वल्लभ भाई पटेल के बारे में विस्तार से पढ़े। सरदार और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ समुच्चे देश में लिया जाता है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को एक कृषक परिवार में, यानी एक किसान के परिवार में गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद ग्राम में श्री झवेर भाई के घर में हुआ। इनके पिता का क्या नाम था? झवेर भाई, है ना। कहाँ पे हुआ इनका? गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद गांव में। इनके पिता श्री झवेर स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सैनिक थे और इसलिए इनको स्वाभिमान और देशभक्ति की शिक्षा इन्हें कहाँ से मिली? अपने पिता से विरासत में ही मिली, यानी स्वाभिमानी और देशभक्ति इन्हें अपने पिता से ही मिली थी, क्योंकि इनके पिता भी एक वीर सैनिक थे। 1913 ईस्वी में इन्होंने बैरिस्ट्री पास की और 1920 ईस्वी में वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और फिर देश की राजनीति पर लौह पुरुष बनकर छा गए। 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को वे महाप्रयाण कर गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। उनका संपूर्ण जीवन वैसे तो प्रेरक प्रसंगों से भरा हुआ है, यानी ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं उनके जीवन की जो हमें कोई ना कोई प्रेरणा देती हैं, लेकिन हम यहाँ उनके जीवन का एक प्रसंग ही बताने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया? उन्होंने देशी रियासतों को भारत में मिलाया और भारत को सबल बनाया। पहले हमारा जो देश था वो अनेक रियासतों में बटा हुआ था और इन रियासतों को इकट्ठा करने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यह एक बड़ा कठिन और दूरदर्शिता का काम था। वे देश को संगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे। वो देश को एक देखना चाहते थे कि हमारा सारा देश जो है वो एक हो, शक्तिशाली हो, संगठित हो। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्हें देश के स्वाभिमान का भी सदा ध्यान रहता था। एक बार वे सोमनाथ मंदिर गए। सूर्यास्त का समय था, सूर्यास्त होने वाला था, यानी समुद्र का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? समुद्र के किनारे बना हुआ है। सरदार समुद्र के तट पर सूर्य की ओर मुँह कर अंजलि से जलदान कर रहे थे। तीनों बार जल चढ़ाते समय उनका ध्यान समुद्र में प्रतिबिंबित, यानी समुद्र में प्रतिबिंबित यानी परछाई पड़ रही थी किसकी? प्रतिबिंबित होने वाले सोमनाथ के भग्न मंदिर की ओर था। उन्होंने 3 बार जैसे समुद्र के किनारे पर खड़े होकर जल अर्पित किया सूर्य को, और तीनों बारी उन्होंने क्या दिखाई दिया? सोमनाथ मंदिर की, टूटे हुए मंदिर की परछाई दिखाई दी। तीनों बार उनके मुख से निकला, मैं इसका पुनः निर्माण करूंगा। क्या निकला उनके मुख से? कि मैं इस मंदिर का पुनः निर्माण करूंगा। लौह पुरुष सरदार पटेल ने
लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सोमनाथ का जीर्णोद्धार करवाया, यानी उनका नवनिर्माण करवाया। किसका? सोमनाथ मंदिर का। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। सरकारी कोष से धन देकर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। उन्हीं के सक्रिय सहयोग से भारत का मान बिंदु सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आज गौरव से मस्तक उठाए स्वाभिमान की कहानी सुना रहा है। दुर्भाग्यवश मंदिर पूर्ण होते समय सरदार पटेल दिवंगत हो गए, यानी जब तक मंदिर का काम पूरा हुआ तो वो क्या हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। तब तत्कालीन राष्ट्रपति, तब हमारे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया, यानी जब मंदिर के निर्माण का काम पूर्ण हो गया तब सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो मृत्यु हो गई, तो उस समय जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उन्होंने इस मंदिर का उद्घाटन किया। यह सच है कि आत्मसम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, कि अपने सम्मान के लिए और अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही क्या है? दिव्य जीवन है। सरदार पटेल ने बड़ी दूरदर्शिता, समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया था। सरदार ने हमें एक मार्ग दिखाया है कि हम राष्ट्रीय स्वाभिमान को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर उनका अनुकरण करते हुए इस दिशा में सचेष्ट रहकर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि कही जा सकती है। जय भारत, जय स्वदेशी। यानी हमें अपनी जितनी भी ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, है ना। उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और हमारे राष्ट्र से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसी की शिक्षा यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दी गई। उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।